जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मैं भी बहुत अच्छी हूँ और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है। रमज़ान बहुत अच्छा गुजरा और ईद भी बहुत अच्छी गुजरी। आई होप सो कि आप सबकी ईद भी बहुत अच्छी गुजरी होगी। जी स्टूडेंट, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द आर्टिकल्स। आर्टिकल जिसे उर्दू में अल्फाज, तारीफ व तनकीर कहा जाता है। आर्टिकल्स कौन कौन से होते हैं? आर्टिकल्स हैं हमारे ए एन द। जी, ए और एन और द, जो ए और एन है इन्हें उर्दू में हरफे तनकीर कहा जाता है, जबकि द को उर्दू में हरफे तारीफ कहा जाता है। जी, और इंग्लिश में इन्हें इंडेफिनेट आर्टिकल और द को डेफिनेट आर्टिकल कहा जाता है। जी, अब उर्दू में ए और एन दोनों का मायने जो है वो वन, आई मीन टू से दैट एक, दोनों का मायने एक आता है। जी, अब यहाँ पर हम पहले इन दोनों का इस्तेमाल बताऊंगी। नेक्स्ट टाइम पर हम अपने द का यूज बताएंगे। पहले हम आर्टिकल ए और एन का इस्तेमाल बताते हैं। ए और एन इस्तेमाल करने के लिए, जैसे वो पहले आपने पढ़ा होगा कहीं के ए हम वहां पर लगाते हैं जहां पर ए, ई, आई, ओ और यू आर, मतलब इट मीन्स से दैट कि आप इन वॉल्स वर्ड्स के आगे ए और एन लगाएंगे, तो ये बात गलत है। ऐसा कुछ नहीं है। जब भी आप कुछ भी किसी भी इनडेफिनेट वर्ड, और एक और बात, जब हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं ये हम सिंगुलर, मतलब इट मीन टू से दैट सिंगुलर नाउन के सामने राइट करते हैं इनको, जिनको हम काउंट कर सकते हैं। आई मीन यू कैन से दैट काउंटेबल नाउन्स। जी, काउंटेबल नाउन्स के आगे हम ए और एन का इस्तेमाल करते हैं। अब ए और एन इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि जब भी आप कोई राइट करने लगे, कोई वर्ड राइट करने हैं, उसके आगे आपने आर्टिकल लगाना है ए और एन में से, तो आपने क्या करना है, जबकि हमें पता है दोनों का मायने एक, उर्दू में इन दोनों का मायने एक है और इंग्लिश में इन दोनों का मायने वन आता है। दी, अब यहाँ पर जब भी हमने आर्टिकल यूज करना है तो हम उसमें किस तरीके से बताएंगे? हम बताएंगे कि जब भी हम कोई वर्ड लिखने लगे हैं उसका पहले हम उर्दू में ट्रांसलेट करेंगे, ठीक है। और अगर किसी भी नाउन का हम जब उसकी ट्रांसलेट कर रहे हैं तो उसके अल्फाज का मायने जो है वो अलिफ से आता है, मतलब अलिफ आए, जब हम उनको ट्रांसलेट करते हैं उर्दू में करके देखते हैं तो उसको अलिफ से साउंड आता है, तो हम उसके आगे एन लगाते हैं। और अगर उसके अल्फाज के मायने जो शुरू का अल्फाज है उसके अल्फाज का जो प्रोनाउंसिएशन है वो ए अलिफ की बजाय कुछ और हो तो उसके आगे हम आ लगाते हैं, सॉरी। जैसे कि अब हमने राइट करना है एन और एन एप्पल, एन ऑरेंज, जी, एन ऑस्ट्रिच, एन अम्ब्रेला, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ। जी, अब जब भी हम यहाँ पर हमने एन का यूज बताया, जब हम अ का यूज बताएंगे तो वो क्या है? अब देखें, यहाँ पर हमने राइट किया आ चेयर, आ बुक, आ चेयर, आ बुक, etc वगैरह वगैरह वगैरह, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ। जी, अब यहाँ पर मैं वही बताऊंगी, अ और एन को हम इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे सॉरी एनी या वन, ओके, लाइक दिस, गिव मी
यस, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी एनी पेंसिल। आप अ को एनी का भी, एनी के इस्तेमाल में भी ला सकते हैं। गिव मी एनी, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी एनी पेंसिल, गिव मी अ पेंसिल। ओके, दे लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ, जैसे एक और एग्जांपल पे राइट करने लगी हूँ। अ एनी बॉय केम हियर yesterday. Yes, any boy came here yesterday? A boy came here yesterday. दोनों जो हैं अ भी और एनी भी, मतलब ए को हम इस सेंस में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ए का मायने एक है तो उसको हम एनी में भी यूज कर सकते हैं। एनी बॉय केम हियर यस्टरडे, आ बॉय केम हियर यस्टरडे। यस, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ। अब जैसे मैंने आपको पहले बताया कि हमने एन का इस्तेमाल वहाँ पर नहीं करना जहाँ पर हम, जैसे आपने पहले शुरू में पढ़ा कि वाउल वर्ड्स के आगे, हमने वाउल वर्ड्स के आगे एन लगाना है, आर्टिकल एन ही यूज़ करना है। तो ये बात गलत है। मैंने आपसे पहले भी इसी बारे में बात की है। जब हम भी कोई भी वर्ड लिखने लगे तो उसके नाउन का जो स्टार्ट वाला, मतलब उसकी प्रोनाउंसिएशन करके देखें कि अगर वो जो लफ्ज़ है वो अलिफ का साउंड देता है, अ का साउंड देता है, अलिफ का साउंड देता है, तो उसके आगे हम आर्टिकल एन यूज़ करेंगे। और अगर उसका अलिफ के अलावा कोई और साउंड देता है तो उसके आगे हम अ राइट करेंगे, ए राइट करेंगे। अब यहाँ पर जैसे यू है, यू, अब अगर ये साउंड देता है वाई ओ यू का, यू है ये वावल वर्ड्स, लेकिन अगर ये साउंड देता है वाई ओ यू का तो इसके आगे हम एन आर्टिकल राइट नहीं करेंगे। इसके आगे हम फिर राइट करेंगे अ यूनिवर्सिटी, आ यूनिवर्सिटी। हमने, क्योंकि यहाँ पर जो यू है वो यू का ही साउंड दे रहा है, वो अ का साउंड नहीं दे रहा, तो इसलिए हमने इसके आगे राइट करेंगे आ यूनिवर्सिटी, आ यूजफुल थिंग। यस, और इसके अलावा जैसे ओ है, ओ अगर ये साउंड देता है वर्क, ओ का ओ अगर साउंड देता है वर्क का तो उसके आगे भी हम ए आर्टिकल राइट करेंगे, एन आर्टिकल नहीं राइट करेंगे। जैसे आ वन आइड मैन। अब देखें, वन का साउंड ओ का साउंड, ओ साउंड कौन सा साउंड दे रहा है, व का, डब्ल्यू ए, व का साउंड दे रहा है, तो इसके आगे हम कौन सा आर्टिकल राइट करेंगे, ए। आ वन रुपी नोट। यस, लाइक ऑल दिस टाइप ऑफ। इसी तरीके से आपने, वही मैं बता रही फिर से, आर्टिकल ए और एन का यूज किस तरीके से करना है। आपने जो वर्ड हैं उनकी प्रोनाउंसिएशन करके देखनी है कि अगर उस साउंड में, अगर जो उसका स्टार्ट नाउन है, जो उसका प्रोनाउंसिएशन करके देखेंगे, अगर वो अलिफ का साउंड देता है तो उसके आगे हम आर्टिकल एन राइट करेंगे, और अगर वो अलिफ के अलावा कोई और साउंड देता है तो उसके आगे हम अ राइट करेंगे, ए राइट करेंगे। कुछ ऐसी एब्रिवेशंस होती हैं जिनको प्रोनाउंस करने से उनका जो फर्स्ट लेटर है वो वाउल साउंड देता है, तो उसके आगे भी हम आर्टिकल एन यूज़ करते हैं। फॉर एग्जांपल एन, एम ए, इसको हम उर्दू में अगर ट्रांसलेट करें एम ए, तो जिसका साउंड क्या आता है, अलिफ का साउंड आता है। एन एल एल बी, अब इसका भी देखें, एल एल बी, एल एल बी, तो उसके आगे भी हमने आर्टिकल एन राइट करना है। एन एम बी वी एस, एन एस डी ओ, एक्सेट्रा. Their pronunciation must be start with the alif. Thus we should say that then we can write the an article before them. Otherwise we will add a article before them. ये हमारा यूज ऑफ आर्टिकल ए और एन था। नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे यूज ऑफ आर्टिकल द। ऐसी मजीद इन्फॉर्मेटिव वीडियो के लिए हमारे साथ रहें। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना मत भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।